हम बैठे हैं दिल्ली के कराला विधानसभा क्षेत्र में और बात करें क्रांतिकारी व्यक्ति के विषय में जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। क्रांतिकारी व्यक्ति हैं तथा पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और हम बात करें ज्ञान से भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वही हम बात करें कि हमारे देश में सन 1992-91 की बात करें तो उस टाइम पे ना कोई बीमारी ना कोई हारी ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता था कि सुबह चूल्हे में बनाया और शाम को जो है नहर में जो है अपना खाया पिया नहाया अपना काम किया अपने घर आ गए और स्वास्थ्य भी बढ़िया और जीवन भी बढ़िया। आज हम किसी डॉक्टर से मुलाकात करते हैं तो कई तरीके के उपचार नए नए निकल के सामने आते हैं जिसको शायद फॉलो करना बहुत कठिन लगता है इस भाग दौड़ के ज़माने में। हाल ही में किसी डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि भैया अगर नहाने जाते हो स्नान करने जाते हो तो सबसे पहले यहाँ से पानी डालिए, फिर यहाँ से डालिए, यहाँ तक पानी डालिए, उसके बाद फिर आप सर से डालिए, तो जो है उससे जो है दिल पे हार्ट पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर मैं यही बात करूँ सन 1992-91 की, हम उस टाइम पोखर में नहर में अगर जब नहाने जाते थे तो शुरुआत ही पैरों से होती थी। पैरों से डूबना शुरू होता था और यहाँ तक आते थे, फिर उसके बाद डुबकी लगाते थे। तो एक बीमारी तो शायद वहाँ से पता नहीं कौन सी बीमारी जो है नहीं होती, और अब माने तो उसमें कई बीमारी जोड़ सकते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, और एक बहुत गंभीर बीमारी जो चल रही है आजकल उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात करें तो कई व्यक्ति को रोड पे चलते ही डिप्रेशन हो जाती है। मान लीजिए ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आनी, शोर शराबा आना, उससे डिप्रेशन हो जाना। जैसे घर में चले गए, टीवी का तेज चलना, घर में जो एक आध बच्चा जो है थाली या बर्तन नीचे गिरा देना, शोर शराबा यानी बीवी के अंदर थोड़ा सा कलेश हो जाना, तो वहाँ भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी को अगर मोबाइल की लत पड़ गई है, 12-1 बजे तक देख रहा है, तो वो भी एक डिप्रेशन में चले जाता है। खाने में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आजकल का वक्त या टाइम भाग दौड़ की समस्या इतनी बढ़ गई है, उससे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज हम यहाँ पे बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, योगी जी, योगेंद्र जी। तो हम उनसे बातचीत करेंगे क्या इन समस्याओं का हल दवाइयाँ हैं या फिर कुछ घरेलू उपचार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये डिप्रेशन, सबसे पहले कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का माना तनाव। तनाव यानी कि नसों का खिंचाव, तनाव, मानसिक रोग। मानसिक प्रेशर, किसी विषय को बार बार सोचना उसका हल नहीं मिलना और घबराहट पैदा हो जाना। जी 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 बीपी सर्कुलर अप डाउन हो जाना। जी जी अंधकार देखना, निराशा में डूब जाना। जी जी उसी बात को रिपीट करते रहना। हाँ, उसी बात को रिपीट करना। जी जी डिप्रेशन, रात में नींद भी नहीं आनी, कई बार नींद नहीं किसी आनी। व्यक्ति को 3 किलोमीटर नींद नहीं आती। हाँ, बिल्कुल नींद नहीं आती। बहुत जतन करते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। उनका सारे शरीर का सिस्टम, लीवर, किडनी और सब कुछ उसका डैमेज होता चला जाता है। जी 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 तो समस्या हम यहीं से बात करेंगे कि अगर जिसको नींद नहीं आती तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए नींद आने के लिए? बस सबसे पहले तो थोड़े दिन थोड़ा कष्ट पाया जाता है, एक नियम सिद्धांत बनाया जाए। बस सुबह जल्दी से जल्दी उठे, अपनी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करें जी, और दिन के समय को व्यर्थ रखें जी और शाम को समय पर जी खाना खा कर बने सो जाए। और इस दौरान और दिनचर्या शुद्ध सात्विक हो, सकारात्मक हो, यानी कि योग ध्यान से हो, प्राकृतिक के नज़दीक हो, शुद्ध बढ़िया नाश्ता हो, शाकाहारी। तो ये सब चीज़ें हैं और इनका महत्व है। तो क्या ये डिप्रेशन ऐसा मर्ज हो गया है कि इसके लिए डॉक्टर से जरूरी मिलना होगा या फिर कुछ घरेलू नुक्ते हैं, क्या खाया जाए और क्या पिया जाए इस चीज़ का? अब ये तो एक विषय ये भी हो गया, ये क्यों हुआ है इसका भी बात बताऊंगा।
अब जब से आपने इस विषय पर जिक्र करा है ना, जी जी मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि भाई सत्य को पूरे रूप स्वरूप में बाहर आने दे, टुकड़ों में कर रहे हैं, सत्य को अंदर रखें। डिप्रेशन का हम मानेंगे भाई 70-80% जी यहाँ तक 90% तक ये राजनीतिक से संबंधित है, उससे प्रेरित है, उसके साजिश षड्यंत्र समझो जी। क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आने वाली युवा पीढ़ी या इस देश की जनता रिलैक्स रह सके, शांति से रह सके, भाईचारे से रह सके, सादगी और संपन्नता से रह सके। यहाँ तो भटकाववाद है, वाद विवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, और पता न कितने सांप्रदायवाद है, कितने वाद विवाद खड़े कर दिए, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, मधुवाद है, कितने वाद विवाद खड़े कर दिए। अरे इस बात की कल्पना करी हो गया कि कितना बड़ा बलिदान हो रहा है, कितने महान पुरुष जा रहे हैं। तो जानो समझो, उन बलिदानों को पाठ्यक्रम पे लाओ जिसमें देशभक्ति जागता, युवा प्रेरित हो। आज युवा को कुछ इन ये जो कानून ऐसे बना दिए, उनको डिप्रेशन, लव इन रिलेशनशिप, जो बच्चा जवान हो गया, ज्ञान है नहीं उसमें, आगे का जीवन लंबा सफर पड़ा, कैसे कटेगा, घर गृहस्थी ऐसे बचती है क्या? उसके लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बहुत कुछ सुविधाएं जुटानी पड़ती है जब घर गृहस्थी चलती है। ये मजाक की बात नहीं होती है। जी जी जी। तो उसमें शेप है, उसको लव इन रिलेशन बोल दिया भाई जब तक अपना मर्जी है रहो, और फिर उसके बाद वो उस तक छक जा, वो उस तक छक जा, वो अपने आप में त्यागी समझो, अपने आप में त्यागी समझो, अपने आप में मान समझो, अपने आप में मान समझो, ईगो पैदा हो जा, पहला कारण। दूसरा खर्चा पानी, मगर खर्चे पानी जीवन चलता नहीं। जब यहाँ कह रहे थोड़ी देर पहले पेट का जिक्र आपने कह रहा था, तो पेट तो सबका लगे रहा है। जी जी जी। तो पेट लग रहा है तो खर्चे की तो योगी जी मैं बात करूँ कि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पे जो माता पिता है वो काफ़ी खेती किसानी किया करते थे, काफ़ी मेहनत किया करते थे, और उनके 10-10, 8-8 बच्चे भी हुआ करते थे पुराने टाइम में। तो मैंने उस टाइम पे नहीं सुना कि डिप्रेशन भी हुआ करता है, या शुगर भी हुआ करता है, या फिर गठियाबाई भी हुआ करती है। उस टाइम पर इतने खतरनाक ये अतिवाद भ्रमितवाद के शिकार ना हुए थे, ये पूंजीवाद बाजारवाद के शिकार ना हुए थे। जनता, ये शासन और प्रशासन, ये सब सारा सिस्टम जो अब हो गया सारा, उस टाइम पर सादा खाना, सादा रहना, सादा बोलना जाना, लेकिन अब तो एक होड़ मची हुई है, नीचे से ऊपर तक होड़ मची हुई है। जल्दी और ज्यादा का मानसिक रोग है, सबको जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। कोई कंपनियां हो, कोई सरकारें हो, संस्था हो, दुकान हो, व्यापार हो, कोई भी हो। यानी डिप्रेशन का मतलब है ज्यादा तेज और जल्दी करना, ये आदमी को उलझा देता है। हाँ, मुझे जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। जो मैंने किया, कर्म किया, पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी करे, मुझे जल्दी और ज्यादा चाहिए। वो सिस्टम है, वो अला रहा है। अरे जो कुछ प्राप्त कर रहा था, इस धरा से प्राप्त कर रहा था, यहीं छोड़ कर जाना है, इसका भोग करना है जब तक जीवित रहना है। अरे जब तक जीवित है इसका भोग करे, और फिर यहीं छोड़ जाए, फिर तेरा बेटा पोता वे करेंगे। तेरे से पहले भी तेरे बर्थडे थे, उनने भी करे, तेरे लिए छोड़ गए, तू उनके भी छोड़ जाए। क्यों जाड़ मचा रहा है? ऐसा हो रहा है जो मानव जाति रहे ना इस धरा पर, ऐसे मालूम हो रहा है। क्या डिप्रेशन को हम जो है ज्ञान की तरफ जोड़ें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? योगा की तरफ जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा? 100 पड़ेगा। देखो, एक तो सत्य जान ले में, हमारे ऊपर हमारी जान जमानियों को बर्बाद करने के लिए कुनीतियाँ खेली गई, हम सावधान रहे। माँ बाप को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि अपनी जान जमानी बचानी है, बर्बाद ना करनी। यो प्रकृति परमात्मा का एक अनमोल उपहार है, ठीक है, और इसको किसका कैसे सदुपयोग करना है वो देखना है। उसके साथ योग ध्यान बहुत ही प्लस पॉइंट है, हमने खुद महसूस किया है। मैं ये ना को किताब विज्ञान बोल रहा हूँ, मैं खुद उसको जिया मैंने योगा से ना, तो मेरा कैसे खत्म थे, बजा लिया था। अच्छा। हाँ, मौत के दरवाजे से वापस आ रहा हूँ मैं। जी जी। हाँ जी। तो योग महर्षियों को प्रणाम जिन्होंने इसको की खोज करी और जो चला रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उन साधकों और योग गुरुओं को प्रणाम है। वो तो कोटि कोटि। तो
दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ आपको। जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाल ली थी, पीआई नंबर तो 25/599 सन 2022 की। जी उसमें ये बोल रहा था तो मैं 6ठी कक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक का विषय डाल लिया जाए। आध्यात्मिक क्या है, आदमी अपने आध्यात्मिकता से अपने मन की शांति प्राप्त कर सकता है, उलझे मन को सुलझा सकता है, ईश्वर के साक्षात कर सकता है, दर्शन वो कर जो सकता कहा है। जाता है वो आती बाती मार हाँ के जी, हाँ, चौके मार बिल्कुल। के हाँ। लंबी सांस खींच के और हाँ। बाद सांस को छोड़ना, हाँ हाँ लॉन्ग बिलोंग करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ईश्वर के दर्शन कर सकता है, कोई भटक नहीं सकता है। भाई हमारा ईश्वर साथ में आसमान पर रहता है और हमारा कण कण में रहता है, तब इतना भटकाव भटकाव इतना चला है। ईश्वर एक है और उसका रूप स्वरूप हमने काल्पनिक कर रखे, वो आने वाले वैसे बताएंगे। तो हम क्या, मैं इस विषय पाता हूँ, मैंने जो वो पीआई डाल रखी थी उस पर मेरा इंटरव्यू भी हुआ जी और लेकिन उस रजिस्ट्रार ने ये भी माना कि आपका विषय एकदम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी नहीं आगे बढ़ पाया। तो हम क्या करें, हम सुधार चाहते हैं, देश के लिए कुछ लेके पैदा हुए हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर भाव है, जो जज्बा है, जुनून है, इच्छा है, अरे उसको सदुपयोग करो। जी जी ऐसे अरे गहरे नथु खैरे सब तरह के आए, उन पर विश्वास किया, उनका साथ सहयोग किया। जी जी अरे तो फिर हमारे नहीं हो सकता, हम तो घर के इस गाँव के इस भूमि के हैं। अरे तो हमें साथ में लेकर चलेंगे अपने गाँव वासियों को, क्षेत्र वासियों को, और दिल्ली में एक क्रांति की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मारे जाएंगे। योगी जी, ये बात तो समझ में आ गई कि लोगों को योगा भी करना चाहिए, देशभक्ति से भी जुड़ना चाहिए, क्रांतिकारी जो है विचार भी रखने चाहिए, तथा थोड़ा बहुत जो है प्रभु के ध्यान भी करना चाहिए और ब्रह्म रूप में उठना चाहिए सुबह सुबह। क्या इसके साथ में मांसाहारी और शाकाहारी से भी फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। मानव जीवन शाकाहारी आहार के लिए बना है, उसको मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। मांसाहार जीव के नुकीले दांत मिलते हैं, किसी को भी देख लीजिए। जी 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 जो मांसाहार है उसके नुकीले दांत हैं, इंसान के नुकीले दांत नहीं। जी जी तो कहा जाता है कि ज़्यादा भोजन करना भी एक डिप्रेशन का शिकार है। हाँ बिल्कुल। देखो अति तो सब कुछ परेशानी हो जाए, तो किसी चीज़ की अति कर लो, ज़्यादा भोजन कर लो, खा लो पी लो, मौज मस्ती भी ज़्यादा, तो उससे एक मन बैक मार जाए, शरीर बैक मार जाए, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो भी हाँ वो डिसबैलेंस हो जाता है। जी जी मान लीजिए एक बस है, बस की सवारी पे 50 जाते हैं तो उसमें 500 बैठ गए तो बस का बैलेंस बिगड़ गया। इसी तरीके से एक शरीर का बैलेंस। बस सीमा है, प्रकृति परमात्मा ने जिस धरा पे जिसका निर्माण किया है, जी वह वस्तु है, वो इंसान है, कुछ भी है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित होना है। जी 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 यही प्रकृति परमात्मा का खेल है, आने आगमन का। यहाँ चित्र कुछ नहीं है, यहाँ भोग भोगो और इसका प्रणाम करो और इसके नियम सिद्धांतों का पालन करो। यही स्वर्ग है, यहीं पर स्विट्जरलैंड, लंदन और जन्नत फन्नत जितने भी है इस धरा पे है। सिर्फ सोच बदलो और परिणाम दिखाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि योगी जी ने बताया, हमें बड़े विस्तार से बताया कि ज़्यादा अन्न खाना भी नुकसानदायक है। यदि आप एक टाइम पे फल का सेवन करते हैं, खड़े अनाज हो गए जैसे चना हो गया उसको भिगो लिया, या बुने हुए चने हो गए, मतलब कई चीज़ ऐसी योगा करने से भी। और आप ये सोचें कि मैं दवाई ला के ही डिप्रेशन ख़त्म कर दूं, तो ऐसा नहीं है। आप योगा कर सकते हैं, शाकाहारी खाना ले सकते हैं, सुबह शाम व्यायाम कर सकते हैं। आप इन तनाव भरी ज़िंदगी से ये करने से आप जो है दूर हो सकते हैं। तो हम योगी जी से बराबर मिलाते रहेंगे। और आज का विचार इनका बहुत अच्छा लगा जो पब्लिक के बीच में जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि शायद पब्लिक इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे। तो अगर ध्यान दे दिया तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।